ओके क्लास, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ वी कैन फॉल इल। तो कल हमने जो है कम्युनिटी इशूज़, पर्सनल और कम्युनिटी इशूज़ पढ़े थे, जिसमें हमने ये पता किया था कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं पर्सनल और कम्युनिटी की चीज़ें हैं वो हमें हेल्दी या फिर हमारे बीमार होने के लिए कारक होती है, उत्तरदायी होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हेल्दी और डिजीज़ फ्री इंसान हम किसको बोलेंगे, ठीक। तो इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट वी मीन बाय डिजीज़। अगर हम हेल्थ की बात करें कि अगर कोई हेल्दी है तो इसका मतलब क्या है, वो डिजीज़ को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे। एक्चुअली ये जो वर्ड है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब्ड इन ईज। जब हमें किसी भी चीज़ को करने में डिस्टर्बेंस महसूस होने लगेगी, वी फील डिस्टर्ब, तो वी कॉल्ड इट डिस्टर्ब्ड ईज, ठीक है। वी कैन से दैट कि वी हैव सम काइंड ऑफ डिजीज़। दैट इज़ वाई हमारी जो है जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, हम जब सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका यही मतलब हो रहा है, ठीक है। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. जो ये जो वर्ड है बहुत ही उसकी एक लिमिटेड मीनिंग है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी भी डिस्कम्फर्ट के कॉज के बारे में बात करते हैं कि हमें कोई सी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कॉज के बारे में बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पर्सन को एक्चुअली अगर कोई भी एक कॉज या सिम्टम आ गया तो वही डिजीज़ है। जैसे कि अगर किसी को लूज़ मोशन हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायरिया ही हो गया हो, ठीक है। देयर इज़ सम अदर प्रॉब्लम ऑल्सो। वी कैन नाउ ईजली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी हेल्थ कभी कभी मतलब ख़राब हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ ही हो गई है और जिसकी वजह से हेल्थ हमारी ख़राब हो गई है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज़ इज़ नॉट द सेम एज़ बीइंग हेल्दी। इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई बीमारी है अगर हम हेल्दी नहीं हैं, या हम अगर हेल्दी हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट ग्रेसफुल पोजीशन। एक डांसर के लिए उसकी अच्छी सेहत जो है वो यही है कि वो अपनी डांसिंग पैटर्न्स में डिफरेंट अपने फॉर्म्स दिखा सके, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सके। इसी तरीके से जो म्यूजिशियन है उसकी गुड हेल्थ का मतलब ये है कि उसके अंदर इतनी अच्छी सी ब्रीदिंग कैपेसिटी हो सो दैट कि वो अपने नोट्स को कंट्रोल कर सके फ्लूट बजाते समय। फ्लूट मतलब बांसुरी बजाते समय, ठीक है। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसमें हम अपना यूनिक पोटेंशियल जब हम दिखा सकें, तो ये एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ है। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल डिजीजेज। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी आइडेंटिफिएबल डिजीज़ जो है, जो इनको हम पता कर चुके हैं, उनके होने के बावजूद भी हमारी हेल्थ जो है वो किसी स्मॉल कॉज की वजह से भी ख़राब हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई हो। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड दी कम्युनिटीज़। और इसी वजह से जब हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले अपनी सोसाइटीज़ और अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में भी सोचते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़ वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर। और जब हम किसी डिजीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमको हमारे दिमाग में एक रूपरेखा बन जाती है कि इस तरीके की इसकी बीमारी है, तो इस तरीके से पर्सन की एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। डिजीज़ एंड इट्स कॉज। व्हाट डज अ डिजीज़ लुक लाइक। इससे पहले एक क्वेश्चन देख देते हैं। स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। आपको केवल 2 कंडीशंस ऐसी बतानी हैं जो कि हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन, ठीक। स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस। अगर आपको अपने आप को डिजीज़ से फ्री रहना है तो आपकी ऐसी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एनवायरनमेंट आपको साफ़ रखनी चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखना चाहिए,
अच्छा भोजन करना चाहिए और अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए, जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ठीक। आर द आंसर्स इन द एबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट बाय? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। डिजीज़ क्या होती है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक? डिजीज़ कैसी होती है, किस तरीके से दिखती है हमें। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़? इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी? हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कोई डिज़ीज़ है, या फिर हमें कैसे पता चल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। देयर आर मेनी टिश्यूज़ इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6. दीज टिश्यूज़ मेक्स अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम और द ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट द बॉडी फंक्शंस। देखो, आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स में ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज़। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मेक्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो ये जितने भी टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में ऑर्गन्स उन्होंने बनाए हैं, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है। ठीक है, हर ऑर्गन अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन दैट एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर पूछा जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक आता है, इंटेस्टाइनिंग आता है, और इसका क्या काम होता है? हमारा जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना। ठीक है। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स होल्ड्स द बॉडी पार्ट टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव। इसी तरीके से दूसरा सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल, जो कि मसल्स और स्केलेटल्स यानी बोन से मिलके बना हुआ है। इनका काम है हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ रखना, सपोर्ट करना और हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना और हम मूवमेंट में हेल्प करने के लिए। ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़, ईदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। अगर हमें किसी तरीके की डिजीज़ हो जाएगी तो जो हमारी जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है एज़ वेल एज़ उनका जो अपीयरेंस है, उनमें किसी तरीके के आपको वर्स्ट चेंज यानी कि बैड चेंजेस देखने को मिलेंगे। These changes give rise to symptoms and signs of the disease. इन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं। और सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ जो है अगर आपको हो रही हैं तो इसका मतलब है कि दैट यू हैव सम काइंड ऑफ डिजीजेस। ठीक। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सिम्टम्स हमें ये बताते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। So we have a headache, we have cough, we have loose motion, we have wound with pus. These all are the symptoms. अगर हमें किसी तरीके का सर दर्द है, कफ हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, हमारे जो घाव है उसमें पस पड़ गया है, मवाद पड़ गया है, तो ये सारे जो है एक बैड सिम्टम्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि द पर्सन वुड हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज़, बट दे डोंट इंडिकेट वॉट द डिजीज़ इज़। बट इन सिम्टम्स की वजह से हमें ये नहीं पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज़ है। बुखार तो हर चीज़ में आता है, तो हम कैसे कह सकते हैं ये बुखार किस वजह से आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट में मीन्स मेनिनगाइटिस और एनी ऑफ द डजन डिफरेंट डिजीज़। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि अगर एक सिंपल हेडेक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कब मतलब कि बहुत कोई भयंकर बीमारी, ब्रेन ट्यूमर या इस तरीके की या मेनिनगाइटिस टाइप की कोई बीमारी हो गई हो। मे बी जो हेडेक है वो सिंपली कभी कभी हमें स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। साइंस ऑफ डिजीज़ आर what physician will look on the basis of the symptoms. Science will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. साइंस जो होते हैं, जो डिजीज़ की, वो जो फिजिशियंस होते हैं वो उनको वो जो फिजिशियन यानी कि जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपके सबसे पहले आपके सिम्टम्स को ही स्टडी करते हैं, उनको ही बेसिस मान के आपकी का इलाज शुरू करते हैं। Science will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. तो साइंस है वो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी डिजीज़ की इंडिकेशन की।
फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। इसके बाद जब जो फिजिशियन होते हैं वो लेबोरेटरी के टेस्ट कराते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पता चल सके। ठीक है, समझ में आया आप सबको। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंड द क्रोनिक डिजीज़। The manifestations of the disease will be different depending on a number of factors. One of the most obvious factor that determine how we perceive the disease is its duration. देखो, जो डिज़ीज़ होती हैं वो जो होती हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। पर एक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर है कि जो डिज़ीज़ है उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने टाइम से वो आपको वो डिज़ीज़ वो प्रॉब्लम चल रही है। सम डिज़ीज़ लास्ट ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड। कुछ डिज़ीज़ जो होती हैं वो कुछ शॉर्ट पीरियड्स के लिए आती हैं और उसके बाद ठीक हो जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ेस। ठीक है, वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज। जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है तो कॉमन कोल्ड हमारा 3 से 5 दिन इस तरीके से चलता है, इसके बाद वो ठीक हो जाता है। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर कुछ जो डिजीज़ होती हैं वो हमेशा के लिए होती हैं या लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं या समटाइम्स जो है लाइफ टाइम के लिए होती हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, ठीक है, लाइफ टाइम की डिजीज़ है। थायराइड हो गया, तो इन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज़। An example is the infection causing elephantitis which is very common in some parts of India. Elephantitis मतलब फाइलारिसिस, में जो आदमी होते हैं उनका जो पैर होता है वो एलिफेंट्स की तरह फूल जाता है। ठीक, chronic diseases and poor health. As we can imagine, acute and the chronic diseases we have something effect on our health. Any disease that cause poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. ठीक है, जो हमारी जो डिजीज़ जो है अगर वो हमारी बॉडी के किसी पार्ट को प्रभावित कर रही है या हमारा पार्ट प्रभावित है तो हमारी जो जनरल जो बाकी की हेल्थ है वो भी जो है प्रभावित होती है। क्योंकि जितनी भी बॉडी के नेसेसरी फंक्शंस होते हैं दे आर विच आर कनेक्टेड फॉर आवर जनरल हेल्थ, वो सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, but an acute disease which is over very soon will have time to cause major effects on the general health. जो acute disease होती हैं वो जो है जल्दी ओवर हो जाती हैं, वो जो है उतना मेजर इफ़ेक्ट जो है हमारी जनरल हेल्थ के ऊपर नहीं दिखा पाती हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ जो कि डिजीज़ लंबे समय तक चलती हैं वो हमारे शरीर पे अफेक्ट करती हैं। As an example, think about cough and cold which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so, and there was no bad effects on our health. जैसे हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो हमें उसी टाइम पे प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर जब जैसे ही ओवर हो जाता है तो हमारी जो जनरल हेल्थ होती है उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। हम उसमें अपना वेट लूज़ नहीं करते हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है, हम थकान नहीं महसूस करते हैं हर समय। ठीक है, बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद द क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स एंड आफ्टर बीइंग इल ओवर ईयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। लेकिन हमें किसी तरीके की अगर क्रोनिक डिजीज़ हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है लंग्स का और या फिर कोई और भी है, तो उससे क्या होता है जो वेट होता है वो लूज़ होने लगता है। पर्सन जो होता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो हर समय थका सा महसूस करता है। We may not go to school for a few days if we have an acute disease. अगर हमें acute disease होती है तो हम कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं। But a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in the school and reduce our ability to learn. लेकिन अगर कोई भयंकर बीमारी हो गई है, बड़ी बीमारी हो गई है, तो क्या होता है जो स्कूल में पढ़ने लिखने में बच्चे को परेशानी होती है। In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. तो इस शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि अगर क्रोनिक डिजीज़ हैं
तो वो हमारी जनरल हेल्थ पर एक बैड इफेक्ट, एक पुअर इफेक्ट जो है हमारी हेल्थ पे डालती हैं। क्रोनिक डिजीजेज देयरफॉर वी हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ एंड एज कम्पेयर टू द एक्यूट डिजीजेज। यानी कि हम कह सकते हैं जो क्रोनिक हेल्थ डिजीजेज होती हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है पीपल्स की हेल्थ के ऊपर, लोगों की हेल्थ के ऊपर डालती हैं एज कम्पेयर टू द एक्यूट diseases. So that's all for today. Just read the topic. I'll give you some questions, and these are the some questions which is given below in between the chapter that you have to do it by yourself, because in the last when I'll give you after the revision note, I'll discuss the NCERT question answers as I have done in my previous chapters. Okay, so if you have any doubt you can ask to me in your during your class time, but if you have and please show me your work also, so that give me response so that I can get it that whether you are able to understand the chapter or not. और कभी भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो। ठीक, चलो ओके, टेक केयर, रिवाइज योर टॉपिक, बाय।